राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल वाकई बिहारी फैमिली ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोग कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। और आज का जो ब्लॉग है ना, मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी सारे काम करके शावर लेके पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले बना रही हूँ मैं इस ये लंच भी हो जाएगा हम लोगों का और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी। अब तक मेरे मायके के ब्लॉग चल रहे थे, अब मैं आ चुकी हूँ कानपुर, अपने घर वापस आ चुकी हूँ। तो अब मेरे डेली रूटीन यहीं के चलेंगे। तो इतने दिनों बाद घर वापस आई थी ना, तो घर बहुत मैसी हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। चारों तरफ सामान, मतलब अब ये लोग रहते हैं ना, तो कपड़े वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, तो सब उल्टा सीधा अस्त व्यस्त गंदा संदा पड़ा था। हालांकि हाउस हेल्पर को लगा गई थी, तो वो झाड़ू पोछा तो कर रही थी, लेकिन सामान थोड़ी ना कोई समेट के रख देता है। तो घर की सारी साफ़ सफाई कर ली। और अभी मुझे आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, तो क्लीनिंग का मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ है। तो आज मैं बना रही हूँ अभी आलू फ्राई और पराठे। तो यहाँ पर जीरा, हरी मिर्च, मस्टर्ड ऑयल में और बना रही हूँ। और इसमें मैंने अब आलू जो है ना बॉईल करके इसमें ऐड कर दिए हैं, और बस हरा धनिया ऐड कर दिया है, और गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, बस ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये वाले आलू फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कई तरीके से ये वाले आलू बनाती हूँ, कभी कभी बिना हल्दी के भी बनाती हूँ, और कभी कभी इसको इस तरह से भी बना लेती हूँ, या कभी कभी ज़्यादा मसालेदार बना लेती हूँ। जैसा मुझे ठीक लगता है वैसे मैं बना लेती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से बनाया हुआ है, वो भी बेटे की डिमांड पर। और इसको ना एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन, एकदम थोड़ा सा जला जला टाइप का इसको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और फटाफट से बना लूँगी पराठे, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया। इतने दिन से घर के काम साफ़ सफाई में लगी हुई थी, तो आज मुझे इसी वजह से और भी लेट हो गया है। काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। दूसरा, बारिश लगी रह रही है आजकल, 4-5 दिन हो गए हैं बारिश हो ही जाती है, तो बारिश की वजह से काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कपड़े धो के फैलाने रहते हैं, कपड़े कहीं गीले हो जाते हैं, या फिर अंदर बाहर करो, उन्हीं के लिए इतना टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कुछ भी। तो यहाँ ना बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। थोड़ा सा मैंने जो क्लिप है फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, ताकि ये वाला जो वीडियो है ना काफ़ी लेंदी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने मोस्टली क्लिप्स फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। सबसे पहला पराठा बना रही हूँ गाय का। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहला पराठा या रोटी या जो भी बना रही होती हूँ, गाय का भोग ज़रूर निकालती हूँ। हाँ, लहसुन प्याज का कुछ भी बनाती हूँ तो फिर गाय का भोग नहीं निकालती हूँ, तो खाली रोटी, लोई और मीठा कुछ रख देती हूँ। लहसुन प्याज का नहीं निकालती हूँ गाय का। तो अभी ना मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज काम भी बहुत सारे हैं। आज मैंने 2 बार मशीन लगाई हुई थी, 3 बार मशीन लगाई हुई थी। 2 बार शाम में लगा ली थी और मॉर्निंग में लगा ली थी। बारिश की वजह से कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे, पर कपड़े भी इतने सारे हो गए थे कि उनको भी धोना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर देखिए गाय की भोग की प्लेट मैंने निकाल दी है, और मीठे में मैंने शुगर रख दी है, कभी गुड़ भी रख देती हूँ, या जो मिठाई होती है वो भी रख देती हूँ। जब जैसा होता है मैं वैसा कर लेती हूँ। बाकी के यहाँ पर इन लोगों के लिए और अपने लिए मैं फटाफट से पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पर आलू फ्राई है और पराठे हैं, जीरा आलू फ्राई। सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया है, बोलने में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, पता नहीं। तो जीरा आलू फ्राई और पराठे मैंने बनाए हुए हैं। ये हमारा लंच भी है और यही हमारा ब्रेकफास्ट है। क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम मैं आपको बताऊं, समथिंग 12:30 बज रहा है। तो 12:30 बज रहा है, तो फिर अब लंच क्या करेंगे। तो बस इसीलिए ऐसा बना लिया है कि ब्रेकफास्ट भी हो गया और लंच भी हो गया। अब दिन में कुछ भी नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने ना मशीन लगा दी थी कपड़े वॉश होने के लिए, कपड़े वॉश हो गए थे। आज ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं किए थे, कल शाम में मैंने 2 बार मशीन लगा ली थी ना, तो सुबह में थोड़े से ही कपड़े रह गए थे, वो भी वॉश करने थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी कर देती हूँ। मैं डेली डेली मशीन तो नहीं लगाती हूँ, मैं अपनी पहले भी कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, डेली डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। मेरी मोस्टली कोशिश रहती है कि जितना काम अपने आप से कर सकती हूँ मैं करती हूँ, ताकि जो शरीर है ना तो मेरा स्वस्थ रहे और फुर्तीला रहे। तो आज कल मैंने लगाई हुई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और इतने सारे कपड़े हाथों से तो धोना पॉसिबल नहीं था। आज भी मैं मशीन ना लगाती, मैंने कपड़े तो भिगो दिए थे। एक मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं ना नहाने के बाद में पानी का या फिर बैठ के कपड़े धोने का कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। आप पता नहीं क्यों मुझे बहुत हेडेक होती है।
तो कपड़े तो मैंने भिगो दिए थे, फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने चलो मशीन ही लगा देती हूँ। तो देखिए पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है, कपड़े भी धुल चुके हैं सारे, सूखने को डाल दिया है, अभी बारिश थमी हुई है। और मशीन ये जो छोटा सा एरिया बना हुआ है आंगन टाइप का, आंगन तो नहीं है पर आंगन टाइप का ही इसको कहेंगे, तो इसमें ना मैंने मशीन में जो नीचे वो लगाया हुआ है ट्रॉली, इतनी बढ़िया ट्रॉली है, मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी, बहुत ही बढ़िया ट्रॉली है, मुझे बहुत पसंद आई। ये लिंक मैंने बहुत सारे लोगों को इसकी दी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है इसको। इतना बढ़िया वर्क करती है, आप समझिए कितना बड़ा मेरा घर है, आगे से पीछे तक मैं मशीन को अक्सर निकालती हूँ और सफाई के टाइम पे आगे पीछे करती ही रहती हूँ। सफाई तो डेली होती है, दोनों तीनों टाइम होती है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है और ना इसको इधर से उधर रखने में भी बड़ी आसानी हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको लगा के रख देती हूँ ना, क्योंकि हाउस हेल्पर आती है ना, तो वो उस जहाँ मशीन जहाँ से मैं लेके आई हूँ ना, वहीं पर बर्तन वगैरह वॉश करती है। अब छोटा सा एरिया है, मशीन रख दूँगी ना तो फिर इतना स्पेस नहीं रहता है, फिर थोड़ा सा ना मुझे बड़े बड़े स्पेस भी नहीं पसंद आते, तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि हॉल में इतना ज़्यादा आना जाना भी नहीं रहता है किसी का, और काफ़ी स्पेसियस है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर में रख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सही भी रहता है। एक तरफ कॉर्नर में कर दी, क्योंकि डेली का यूज़ ही नहीं है मशीन का। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और चटनी मैंने बना के रखी हुई थी ना, तो ये चटनी मैं इसमें रख देती हूँ, आइसक्रीम वाली ये जो मटकी आती है ना, तो इसमें रख देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाली जो आइसक्रीम आती है। तो ये वाली मटकी खाली करके ना इसमें चटनी अचार आप कुछ भी भर के रख दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारी किचन के लिए। किचन को भी क्लीन कर लूँगी, और काफ़ी सारा सामान फैला रखा था मैंने, तो धीरे धीरे सारे काम करती चल रही हूँ। पता है घूम फिर के आई तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ तो कोई ऐसा कामकाज तो रहता नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ बनाना खिलाना है या करना है तो किचन में कर लो तो कर लो, बाकी तो कोई काम करने नहीं होते हैं जो यहाँ हम लोगों की डेली रूटीन रहते हैं, ये सब तो करना ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी इतनी थकान सी लग रही थी, या फिर ये समझ लीजिए कि जब तक अपने घर में ना आइए, अपने घर में ही अपनी थकान उतरती है, अपने ही बिस्तर में वो एक आदत सी पड़ जाती है, तो बस वही हाल समझ लीजिए, इसलिए ज़्यादा टायर्ड फील कर रही होंगी। तो इतना ज़्यादा थका थका सा लग रहा था और इतना ज़्यादा उलझन सी हो रही थी, थोड़ा सा ना मैके से आने के बाद में वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, याद भी आ रही थी, लेकिन बस अब क्या है, अब फ़िलहाल जब तक छुट्टियां नहीं होंगी, विंटर वेकेशन, तब तक यहीं पर रहना है। तो देखिए पूरा किचन मैंने खाली कर लिया है, और उसके बाद में फटाफट से मैं सारा ये कवर्ड वगैरह है ना, इनको भी अच्छे से वाइप कर लूँगी, और टाइल्स वगैरह को भी साथ में वाइप्स करती चलूँगी, क्योंकि मैं ना काम को साथ ही साथ करती चलती हूँ। एक साथ अगर इकट्ठा कर लूँ ना तो बहुत सारा काम हो जाता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ना ज़्यादा काम करने से भी उलझन होने लगती है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये पता नहीं यार, मेरा घर इतना बंद बंद है और इतनी सारी धूल कहाँ से आती है। सबसे पता है धूल का पता कैसे चलता है, ये चिमनी है ना, ये 2-3 घंटे के अंदर ही डस्ट इसमें इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि इसको ना मुझे दोनों टाइम किचन में, मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम क्लीन करना पड़ता है। इवनिंग में क्लीन करके सोती हूँ नाइट में, लेकिन मॉर्निंग में फिर इसमें डस्ट मिलती, पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है, जबकि इस एरिए में ये यहाँ पर जो हॉल है ना, इसमें कोई भी विंडो नहीं है, फिर भी बहुत डस्ट आती है। कहते हैं ना आंधी पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, तो भाई रास्ता ढूंढ के आ जाते हैं। ब्लैक के चक्कर में ना पता चल जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। लीजिए पूरा किचन क्लीन हो गया है, और जो जिस टॉवल से मैंने स्लैब वगैरह पोंछी थी ना, उसको भी मैं वॉश करके साथ ही साथ में रख दूँगी, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। बचा काम बर्तनों का, तो जब हाउस हेल्पर आएगी तो फटाफट सारे काम बर्तन वो भी समेट लेगी, तो सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये स्पून होल्डर, नाइफ होल्डर मैंने जो अभी ऑनलाइन मंगाया था ना, ये वाला, ये यार बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है। ये देखिए इसमें इतना सारा सामान आया हुआ है। सो हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं कैसे वापस आ चुकी हूँ। ढेर सारे काम मेरे लिए फैले रखे थे। टाइम देख लीजिए, 5 बज रहा है, करेक्ट 5, और ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, तो आकर्षित बैठा हुआ है। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। जब मैं वापस आई थी ना, मेरा घर बहुत बुरी तरह से गंदा था। हालांकि मैं डेली साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा
करने के लिए हाउस हेल्पर को रखे हुए थी, लेकिन अपनी सफाई अपने आप से अच्छे से होती है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अब ना ये जो गर्मी है ना, ये उमस वाली गर्मी होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आज बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई। इवन जब से मैं मायके से लौट के आई हूँ ना, मायके से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। हाँ मतलब ऑल टाइम नहीं, लेकिन हाँ पर डे बारिश हो रही है। फ़ैन चला रखी हूँ। वैसे मैं आप लोगों से जब भी बातें करती हूँ ना डायरेक्ट फेस टू फेस, तो मैं बहुत ही कम फ़ैन ऑन करती हूँ, क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम होती है, बैकग्राउंड वॉइस आती है। तो लेकिन आज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से आज फ़ैन में ही बात कर लेती हूँ। गर्मी बहुत लग रही है, और ये वाली जो गर्मी होती है ना, ये बहुत उलझन करती है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, सूख गए थे कपड़े, रात में वॉश किए थे। कल मैंने 2 बार मशीन लगाई थी, 2 बार मशीन लगाई थी, और आज फिर मशीन लगाई थी, क्योंकि इतने 12 दिन मायके रह के आई थी, तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। बेडशीट और इनके कपड़े, टॉवल वगैरह, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर ना मैंने फिर कल मशीन लगाई थी, एक दिन और लगाई थी, लेकिन कपड़े तो कपड़े। कल मैं बहुत सारे कपड़े फोल्ड करके रख चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ये इतने सारे कपड़े हैं, और बाकी मैं बाहर फैला के आई हूँ। पूरा दिन ऐसे बिजी निकल जाता है। फिलहाल घर की अच्छे से पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, क्योंकि जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होता है ना, इतनी उलझन होती है, इतना चिड़चिड़ापन लगता है कि क्या बताऊँ आपको। बस आई मायके से तो मेरे लिए ढेर सारे काम तैयार खड़े थे। कितना भी काम कर लो, काम ख़त्म नहीं होते। एवरीडे कोई नया काम निकल आता है। तो अभी ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। तो चलिए मैं बाकी के सारे काम कर लूँ, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, साथ ही साथ कान्हा जी के भी दर्शन कर लीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, बाय बाय।